ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है, देखो जो पढ़ लियो और रिवाइज कर लेना, ठीक है। और इसमें हम बेसिक में हम सारा चीज बता देंगे। बेसिक में वैसे क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, हम पहले लिस्ट बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बाद में इंटीग्रेशन पूरा नहीं पढ़ेंगे, सब बेसिक रहेगा, ठीक है। थर्ड में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, और फोर्थ में हम लोग ग्राफ्स वगैरह पढ़ लेंगे, जिसमें स्लोप वगैरह रहेगा सब कुछ, ठीक है। बेसिक मैथ्स में इतना ही पढ़ना है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं, और इन्हीं के हेल्प से आगे फिर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला टॉपिक डालिए डिफरेंशिएशन, ठीक है। और जितना डिफरेंशिएशन हम लोग को जरूरत होगा फिजिक्स के लिए उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, ठीक है। देखो, डरना मत खाली, हाँ, कुछ अजीब सा चीज देख के डरना मत। इसको बोलते हैं वाई इज अ, मैथ्स हो गया ना स्टार्ट। हाँ, तो वाई इज अ, एफ लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे पढ़ना है, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि मैथ्स के हिसाब से कोई भी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इस टाइप से, यानी अगर y x का फंक्शन है तो इसका मतलब अगर हम x का वैल्यू यहाँ पुट करें तो हमको क्या मिलेगा, y। बेसिक चीज यही है, तो उसी को बोलते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ y किससे रिलेट कर रहा है, x से। तो अगर हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं dy डिवाइडेड बाय dx, ये सब नोटेशन है लिखने का। इसमें dy क्या डिनोट करता है, तो इससे पहले आप याद करिए डेल्टा y क्या होता है, चेंज इन y। और चेंज का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल की फाइनल माइनस इनिशियल, इसका मतलब y2 माइनस y1। dy इसी का छोटा भाई है, यानी यहां भी हम लोग वही चीज लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। बस डिफरेंस क्या है कि ये जो है वो, ये लार्ज चेंज है ये वाला, और ये कैसा चेंज है, स्मॉल चेंज। यानी कि हम ऐसे बोलेंगे चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। आप इसको एक ग्राफ से समझो, ग्राफ से ज्यादा समझ में आएगा। कि मान के चलिए 10th में ऐसे स्ट्रेट लाइन पढ़ते थे, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लें, तो यहाँ हमको एक y1, सॉरी उल्टा लिख दी, x1, अगर हम कुछ x1 वैल्यू पुट करते हैं तो याद है एक y1 वैल्यू आता था। उसी तरह एक और वैल्यू लिए x2, तो उसके चलते हमको क्या आएगा, y2। यानी कि कोई भी फंक्शन में अगर हम छोटा सा भी x में चेंज किए, छोटा सा भी x में चेंज करेंगे, तो हमको y में भी क्या आएगा, कुछ चेंज आएगा। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि y में कितना चेंज आएगा विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लो सब कुछ। जो लोग किए वो भी कर सकते हो, या जो लोग कर लियो आराम से बैठ के देख सकते हो, ठीक है। बाकी लोग को सीखने दो, ठीक है। इसका मतलब है, लिख लो, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और इसी को अब हम यहां बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी ये दोनों बोल सकते हो, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ कोई मैथ्स और कोई फिजिक्स नहीं है, बस ये सीखना है हम लोग को कि कोई भी y अगर x का फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे कि ये नोट डाउन हो गया ना, मान के चलिए कि एक ऐसा फंक्शन मिलता है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2, और हम बोलेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करो, खाली हम इतना ही बोलेंगे डिफरेंशिएट करो। तो किसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन
t के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ लिखेंगे dx बाय dt। बस ये नोटेशन हो गया। अब इसको करना कैसे वो सीखना है। लिखिए पहला फॉर्मूला कि y इज इक्वल टू, अगर x का पावर कितना है n, एकदम बेसिक। कहीं आपको ऐसा दिख गया कि y इज इक्वल टू एक्स का पावर n है, इसका मतलब एग्जाम्पल अगर दे y इक्वल टू एक्स का पावर 5, एक एग्जाम्पल है बस, कहीं अगर आपको ऐसा दिखे, और दिमाग में ये मत डाल लेना कि बस n खाली ऐसा इंटीजर टाइप का होगा, कुछ भी हो सकता है। y इज इक्वल टू एक्स का पावर 3/2 भी हो सकता है, y इज इक्वल टू एक्स का पावर हाफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। करना कैसा है डिफरेंशिएशन, dy बाई dx, इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, जो पावर है वो नीचे उतर जाएगा और x का पावर में एक घट जाएगा, यानी n इंटू एक्स का पावर n-1। तो मेरे को ये बताओ, इसको करके तीनों निकालो तो जल्दी जल्दी, तुरंत सब लोग। हो गया? हाँ, कर लिए सब लोग। इसका तुरंत आंसर आएगा, पावर 5 नीचे उतर जाएगा, x का पावर 5-1 4, इसका 3/2 नीचे आएगा, x का पावर 3/2-1 हाफ, हाफ आ जाएगा, x हाफ -1 माइनस हाफ। अब बस इसको सजा के लिख सकते हैं कि 1/2, एक्स का पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं, √x, इसको भी लिख सकते थे 3/2 √x। ठीक है, बहुत बेसिक है। नेक्स्ट लिखिए, अच्छा y इज इक्वल टू, सब जो लोग को पता चुपचाप करना, y इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन, यहाँ x का पावर कितना है 1, तो 1 पहले आ जाएगा, और x का पावर 1-1, x का पावर 0, और इसको क्या लिख सकते हैं, यानी सिर्फ अगर x रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना लिखेंगे 1। ठीक है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c, c कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 5। अगर इसको डिफरेंशिएट करने बोलेंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है। कोई इसका लॉजिक बता सकते हो? देखो वो सही बता रहा है, आप इसका एक बार ग्राफ सोचो कि y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट का ग्राफ कैसा होगा, कैसा होगा बताओ। याद है, वो स्ट्रेट लाइन आएगा, x में हम कुछ भी चेंज करें, कुछ भी चेंज करें, उसके रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो अगर y कांस्टेंट है तो उसका चेंज कितना होगा 0, इसलिए कोई भी कांस्टेंट का चेंज हमेशा आंसर कितना आता है 0। ठीक है, ये फैक्ट याद भी रखोगे नहीं रखोगे कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आंसर कितना आता है 0। इसको भी नोट डाउन करिए। हो गया? अब आपको ऐसा फंक्शन मिलेगा y इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x, यानी कि आपको ऐसा मिल सकता है y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो करना कैसे है, dy बाई dx, सिर्फ कांस्टेंट आता डिफरेंशिएशन 0 होता, लेकिन अगर कांस्टेंट किसी के साथ अप्लाइड होगा तो वो कांस्टेंट पहले अलग करना और इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी डिफरेंशिएशन करना, यानी कि यहाँ अगर हम डिफरेंशिएट करें वहां कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको समझ यहाँ एग्जाम्पल से आएगा। सबसे पहले 5 क्या है, कांस्टेंट, 5 ऐसा का ऐसे ही आ गया, बचा क्या x स्क्वायर। अब x स्क्वायर
2x का पावर n हो गया, और पावर n का मतलब 2x का पावर -1, इसका आंसर कितना होगा? फिर से बोल रहे हैं, अगर सिर्फ कांस्टेंट रहा तो आंसर 0, कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाइड होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर जो बचेगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अब अगर ऐसा रहे y इज इक्वल टू एक फंक्शन x प्लस माइनस दूसरा फंक्शन, यानी कि ये बहुत सारा फंक्शन रहे, एग्जाम्पल में इस टाइप से एक फंक्शन, अरे तो घर पे दे देना ट्यूशन है उसको, यहाँ देख लेना, एक फंक्शन ये वाला हो गया, दूसरा फंक्शन ये वाला हो गया। कभी ऐसा रहे तो कुछ नहीं करना है, dy बाई डी एक्स निकालना, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, फिर इस वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। उसी हिसाब से अगर हम यहाँ सोचे dy बाई डी एक्स, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना? 6x, 3% है बाहर, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, प्लस है तो प्लस, 4x का अगर डिफरेंशिएशन करना हो तो 4 बाहर आ गया, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 6x प्लस। ठीक है, अब हम तुमको बता रहे हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो इतना ही पढ़ लोगे बहुत है, क्योंकि इससे बाहर नहीं आता कुछ। फिर भी हम लोग को बहुत हद तक पढ़ना रहता है, थोड़ा सा इससे और ज्यादा। लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। कुछ कुछ फॉर्मूला है जो याद रखना है। यहां तक सब कुछ समझ में आया ना? इतने में ही काम हो जाता है। फिर भी हम लोग को और थोड़ा सा, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये सब बस याद रखना है। एक काम करते हैं, इतना फालतू y लिखने का जरूरत नहीं है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, दो काफी है। ऐसे तुम टेन एक्स का भी याद रख सकते हो, कॉट एक्स का भी याद रख, सबका याद रख सकते हो, पर बेसिक आपको साइन का याद रखना है और कॉस का। एक टर्म है लॉग, मैथ्स में आया कि नहीं आया अभी तक? कोई बात नहीं, इसको ऐसे समझना है कि कुछ अलग ही टाइप का ये आदमी है। लॉग पढ़ लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं भी ऐसा दिखाई दे लॉग एक्स, उसका डिफरेंशिएशन 1/x। ठीक है, कभी कभी लॉग ना देख के कभी कभी ln x देखोगे, ln x रहे चाहे log x रहे, इसका आंसर अभी कितना लिखना? 1/x। ये सब क्या होता है वो मैथ्स वाले सर सिखाएंगे आराम से। सबसे इंपॉर्टेंट आदमी यही है, e का पावर x सेम रहता है, इसीलिए थोड़ा पढ़ना रहता। अच्छा, यहाँ e का एक वैल्यू होता है 2.732। ठीक है, ऐसे याद नहीं रखना है, पर याद रख लोगे तो बढ़िया है। 2.732 का पावर कुछ भी रखोगे, ठीक है, उसको बोलते हैं e टू द पावर x। उसका डिफरेंशिएशन कितना रह जाता है? e टू द पावर x। एक और अगर याद रख लोगे तो कोई बुराई नहीं है, इतना फॉर्मूला याद रखना है। लास्ट वाला ऑप्शनल है, पर इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। रुक जा उतना मत कर। ठीक है, उतारो इसको। इतना तो याद रखना है, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉग एक्स, e टू द पावर और e टू द पावर। हो गया? ठीक है, डिफरेंशिएशन का एक ही मेथड है और वही पढ़ना है और उसी से ही बनाना है, जिसको चेन रूल बोलते हैं। ठीक है,
और चेन रूल हम एक बार सिखाते हैं, एक बार तुम लोग सीखने का ट्राई करो, और धीरे धीरे अगर अगर नहीं भी सीखते हो धीरे धीरे सीख जाओगे। हम एक एग्जाम्पल से सिखाते हैं, ठीक है। मान के चलिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अगर आता, अगर कुछ ऐसा फॉर्मूला तुम बोले कि डिफरेंशिएट करो, तो हम पहले सोचेंगे कि हमको ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पता है कि ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला पता है। ई टू द पावर एक्स फॉर्मूला में तो सही लिखा है, और ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, सेम होता है। पर यहाँ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, एक समय के लिए ऐसा सोचेंगे यही वाला पूरा एक्स है, ऐसा सोचना है बस। तो मेरे को ये बताओ dy बाई डी एक्स, ई टू द पावर एक्स का कितना, ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ लिखेंगे ई टू द पावर एक्स, और एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। पर वो एक्स तो था नहीं, तो फिर चेन का मतलब है मल्टीप्लाई करते जाना है, ई का कहानी खत्म। अब आपको क्या बचा, याद है जिसको आप माने थे एक्स, अब उसी को डिफरेंशिएट करना था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, बस आपका काम हो गया, ठीक है। एक और समझाते हैं, यहां से शायद आपको ये वाला समझ लो, ये समझ जाओगे तुम्हारा सब कुछ समझ जाओगे। सबसे पहले ये बताओ, इसमें सबसे पहला फंक्शन आपको क्या दिख रहा है, साइन, और हम लोग साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़े हैं। तो एक समय के लिए हम क्या करेंगे, इसको पूरा डब्बा के अंदर बंद कर देंगे, और साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स। तो यहां लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यही डब्बा था ना, इसी डब्बा को यहां लिख लेंगे लॉग एक्स स्क्वायर, ये रहा वो डब्बा, मल्टीप्लाई, साइन का कहानी खत्म। उसके बाद आपको क्या फंक्शन दिखा, लॉग, तो लॉग के अंदर एक्स होना चाहिए था, पर यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर इसको एक डब्बा मान लेंगे। और लॉग एक्स का कितना होता है, 1/x, तो यहाँ लिखेंगे 1/x, और x था कि वो एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर इनटू लॉग का भी कहानी खत्म। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x, खत्म हो गया। उसके बाद कुछ नहीं, सिंपलीफाई अप्लाई कर लेना, कुछ एक्स एक्स कटेगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ में आया चेन रूल, पहले इसको नोट डाउन करो, हम क्वेश्चन देंगे उसको बनाओ, तब समझ में आएगा कि कितना चेन रूल तुम लोग को समझ में आया। अच्छा यहाँ कॉस, सॉरी ये गलती हो गई, ये एक्स नहीं होगा, सिर्फ कॉस होगा यहाँ पे। तुम क्लास की थी ना, नहीं, समझ में आया, ठीक, क्वेश्चन दे, पक्का तो, चलो पहला ही क्वेश्चन गलत करोगे, नहीं, लिखिए। हम हाईलाइट कर दिए, उसको एस मत समझना है ना, ये जो हाईलाइट किया वो 5 है, 5 साइन 5 एक्स का पावर 5, एक भी 5 छूटा तो हाई 5। आ गया ना, ठीक है, सब अपना अपना आंसर निकाल के, कम से कम आंसर निकालो, सही हो गलत हो मैटर ही नहीं करता, तो बस क्वेश्चन बनना चाहिए। चलो बताएं फिर।
सब लोग ट्राई किए कम से कम ना, कि समय चाहिए तो बोलो समय दे देंगे। हो गया। सबसे पहले हमको दिख रहा है यहाँ पर क्या, एक 5 जो कांस्टेंट, याद है 5 पहले कांस्टेंट दिख गया, तो 5 को पहले अलग ही कर लेते हैं, तुम भाई चले ही जाए, 5 अलग हो गया। उसके बाद पहला फंक्शन क्या दिख रहा है, साइन। साइन के अंदर जो भी है उसको एक डब्बा कॉस, तो कॉस 5x का पावर 5। साइन यहां से यहां तक साइन का काम खत्म हो गया। अब ये बचा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें 5 फिर क्या, एक कांस्टेंट, तो 5 बाहर आ जाएगा, इनटू करने के बाद 5 बाहर, x का पावर फिर क्या है 5, तो अगर x का पावर 5 है तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 x का पावर 4। तो ध्यान से देखोगे तो 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ, तो टोटल हो गया 125, पक्का ना, इनटू एक यहाँ x का पावर 4 इंटू कॉस 5x का पावर 5। ये किसी का देखो मैच हो रहा है, ईमानदारी से किस किस का मैच हुआ, ईमानदारी एकदम फुल ईमानदारी। हाँ एक मिनट हाँ, जिसको डाउट है हाँ तो बता। यहाँ यहाँ तक छोड़ दिया, अच्छा ठीक है यहाँ तक छोड़ दिया सही, लेकिन इसको सिंपल, एक होता है ना बेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है। बाकी लोग का कहाँ गड़बड़ हुआ, सबका आ गया आंसर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईमानदारी से बताओ कि इसका गलत आंसर है, ईमानदारी होना चाहिए। करा दिया है तो तभी मजा उठा रहे हो, तो एक एक ईमानदार आदमी हमको दिखा बस, और सबका आ गया सर। लिखिए क्वेश्चन लिखिए जरा। चलो तो जब मैथ्स में सिखाया गया है थोड़ा हम भी ना, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, और ये बनाओगे उसके बाद हम बताएंगे कि क्या कैसे करते हैं क्या नहीं होता है, और हमको फंसाने में बहुत मजा आता है। हो गया, आराम से जो समझ में आए बनाओ ना जी, क्या साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2, अभी भी छूटा है कुछ ना, 2, चलो ठीक है, हाँ अब ठीक है, फैक्ट एकदम रॉन्ग है, पता ही था तो। चलिए बताएं, अच्छा इसको करने से पहले, इसको करने से पहले मेरे को ये बताओ, ये दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है, अलग एकदम दिख भी रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और इसका मतलब क्या है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ स्क्वायर क्या पूरे साइन एक्स का होल स्क्वायर है, और यहाँ स्क्वायर सिर्फ किस पे है, एक्स पर, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो इसको, तो सबसे पहला फंक्शन क्या दिख रहा है साइन का, तो इसका आंसर होता कॉस एक्स, नहीं होता कॉस एक्स स्क्वायर होता, इनटू फिर एक्स स्क्वायर का कितना लिखते हैं 2x, ये होता है आंसर। इसमें सबसे पहला फंक्शन क्या दिख रहा है, किसी का स्क्वायर, यहाँ सबसे पहला फंक्शन क्या दिख रहा है किसी का स्क्वायर, यानी इसको सबसे पहले एक डब्बा मानेंगे, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 साइन एक्स, इसको डब्बा मान के, अब फिर साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, तो ये उसका फॉर्मूला हुआ। इसको पहले नोट डाउन करो साइड में सब लोग, इसमें लोग फंसते हैं, कहाँ कहाँ पर, नहीं 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 वो अलग चीज है, यहाँ हम अलग चीज लिखे हैं, देखो हम सिर्फ लिखे साइन स्क्वायर एक्स,
तो साइन स्क्वायर एक्स तो किसी का होल स्क्वायर है, तो लिखे 2 साइन एक्स, फिर कॉस एक्स। इसका यहाँ सबसे पहला फंक्शन क्या है, साइन, इसलिए पहले लिखे कॉस, फिर उस पर एक्स स्क्वायर। दोनों अलग अलग चीज है, बहुत अलग। ठीक है, अभी इसको ड्यू रखते हैं, ठीक है। और मेरे को तुरंत बताओ साइन क्यूब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी। 3 साइन एक्स, बस। फिर साइन एक्स का क्या लिखना होगा, कॉस एक्स, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब अगर इतना समझ में आया हो तो एक बार फिर से इसको ट्राई करो, फिर से मौका दे रहे हैं सबको। फिर से मौका दे रहे हैं, फिर से ट्राई करो सब लोग। सबसे पहले इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहले ये बताओ, लिख सकते हैं। सबसे पहला फंक्शन आपको साइन दिख रहा है या किसी का होल स्क्वायर दिख रहा है, होल स्क्वायर। तो किसी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका dy बाई डी एक्स। इसको एक समय के लिए मान लो ये पूरा x है, तो लिखेंगे 2 इंटू एक्स। समझ में आया। सबसे पहले इसको क्या मान लिया एक समय के लिए, x, तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x, तो 2 इंटू एक्स। ठीक है। अब स्क्वायर का काम खत्म हो गया, अब हमको पहला फंक्शन क्या दिखा, साइन। तो साइन का क्या लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स तो था नहीं, फिर एक्स स्क्वायर का कितना होगा, इतना आंसर होगा। ठीक है, किसी को डाउट, एक बार और। इसको सबसे पहले देखो, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको सबसे पहले ऐसे लिखें कि साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक समय के लिए इसको पूरे को एक समय के लिए मान लिए एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो वही लिखे 2 इंटू एक्स। अब फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो अब हमको साइन दिख रहा है, तो साइन का क्या हो गया, कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर से। ये आसान है, बहुत आसान है, कर करो। ट्राई करिए। हाँ वो सब 5 है, जो आपको 5 दिख रहा होगा वो 5 ही है। पहला वाला बना, नहीं, उनसे ये वाला।
हो गया। ये पहला वाला तो बन जाना चाहिए। सबसे पहला क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहला लॉग दिखाओ। लॉग, तो इसको एक समय के लिए क्या मान लेंगे? x। तो dy बाई डी एक्स, 1/x का मतलब 1/sin x इंटू लॉग का कहानी खत्म, sin x का cos x। और इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो cos x बाई sin x को cot x। ये इसका आंसर हो गया। ये वाला बनाए सब लोग? चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं आंसर। सबसे पहले कौन सा फंक्शन दिख रहा है? e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x इंटू e का कहानी खत्म हो गया। उसके बाद यहां सबसे पहला चीज क्या दिख रहा है आपको? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा इंटू उसके बाद लॉग। तो लॉग का 1/x, 1/x, और x में क्या लिखेंगे? 5x²। ठीक है, इंटू लॉग का भी कहानी खत्म हो गया। 5x² में फिर से 5 कांस्टेंट इंटू और x² का 2x। एक 5 कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 5 और 2 कितना हो गया? 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 10/x इंटू e टू द पावर 5 log 5x²। इतना काफी है हम लोग के फिजिक्स के लिए, इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। ठीक है, और हम क्या बोल रहे हैं, इतना अगर सीख लियो तो भी ठीक, नहीं इतना सीखे हो तो भी ठीक, बस आपको यहां तक कम से कम यहां तक आना चाहिए। इतना भी आ रहा है फिजिक्स में, काफी है इतना। ठीक है, डिफरेंशिएशन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में एक ही चीज पढ़ना है। ठीक है, कि अगर y इज इक्वल टू एक्स का पावर n है। अच्छा, डिफरेंशिएशन में क्या लिखते थे? dy बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन में ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। जैसे वहां लिखते थे dy बाई डी एक्स, तो हम ऐसे बोलते थे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन में ऐसे लिखना y dx, और इसको बोलना क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का वैल्यू कितना है? अच्छा, वहां x का पावर n होता था तो क्या करते थे? माइनस करते तो n आ जाता था। यहां पर क्या करना होता है? x का पावर n+1 और डिवाइडेड बाय n+1, यानी कि हाँ प्लस। ठीक है, ये प्लस सी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन अच्छा लॉजिक पता है प्लस सी का? हाँ वो तो हमको पता है कौन सा। बताओ सी का फैक्ट बताओ हमको। ना, वो जो बोल ना उसको समझो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ठीक उल्टा है। किसी को अगर इंटीग्रेट करोगे कुछ आएगा, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वापस वो बना जाता है। इसका मतलब अगर इसको डिफरेंशिएट करें, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको डिफरेंशिएट करें, कर ही लेते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/n+1 तो इधर ही रहेगा। इसका याद है n+1 उतरेगा, और x का पावर n+1 - 1 तो क्या हो जाएगा? n कैंसल हो गया, और c का डिफरेंशिएशन 0। तो यानी कि यहाँ जो x का पावर n है, यहाँ पर कुछ भी 0 हो सकता है ना। उसी को जब 0 इंटीग्रेट होता है तो क्या आ जाता है? कांस्टेंट। समझ में आया? तो उतना अभी नहीं जानना है, वो सब फालतू चीजें ये सब है ना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो सबसे पहले। बस याद रखना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ठीक उल्टा होता है। जिसको डिफरेंशिएट करोगे कुछ आया, उसको इंटीग्रेट करोगे वापस आ जाएगा वो। लिखने का तरीका ये हुआ।
ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c इंटू एक्स का पावर n। अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो c किधर आ जाएगा, बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n इंटू डी एक्स। और साथ में फिर से क्या आएगा, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट k बोल दो, z बोल दो। यानी जैसे डिफरेंशिएट करते थे तो याद है कांस्टेंट बाहर आ जाता था, उसी तरह इंटीग्रेट भी करेंगे तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, बाहर। k कोई भी एक कांस्टेंट है, यहाँ फिर से c लिख देते तो ये c और ये c में वो हो जाता है, इसलिए यहाँ अलग कुछ लिख दी। ठीक है, आगे बढ़े। y इज इक्वल टू f1x प्लस माइनस f2x। अगर इसको इंटीग्रेट करना पड़ा तो हम दोनों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, जिस तरह डिफरेंशिएशन में अलग अलग करते थे यहाँ भी क्या करेंगे, अलग अलग। ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ठीक उल्टा है ना। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ, ये उतार ली ना सब लोग, तो मेरे को ये बताओ अगर y इज इक्वल टू 1 आता और बोले कि इसको डिफरेंशिएट करो, सर इंटीग्रेट करो, आंसर कितना आता है, x प्लस कोई कांस्टेंट c। अगर y इज इक्वल टू 5 होता तो इसका इंटीग्रेशन 5x प्लस c, ये याद रखना है। ठीक है, x का डिफरेंशिएशन 1 होता था तो 1 का इंटीग्रेशन x, और साथ में c जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए और इसको बस इंटीग्रेट करके दिखा दीजिए, सही सही होगा तो आगे बढ़ जाएंगे तुरंत। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, सब फिजिक्स है ही नहीं कुछ। लिखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इंटीग्रेट करिए जल्दी और बताइए क्या आ रहा है। इंटीग्रेशन भी सर सिखाई दिए होंगे, बेसिक, फायदा हो गया ना हम लोग को। आ गया, एक्स स्क्वायर है तो याद करिए x का पावर एक बढ़ जाता था 2 प्लस 1, और नीचे भी क्या हो जाता था 2 प्लस 1। माइनस है तो माइनस, 2x में 2 क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ गया। x का पावर कितना है 1, तो x का पावर एक और बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 का x, और एक कांस्टेंट कितना, बस इसको और सिंप्लीफाई कर देना है। फिजिक्स में हम लोग को इतना ही चाहिए बस।
ठीक है, और एक चीज और सीखना है, लिखिए इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स, लिखिए इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स। ठीक है, लिमिट के साथ इंटीग्रेशन को कैसे पढ़ना है, तो ध्यान देना कि एक कभी कभी सिर्फ इंटीग्रेशन होगा और कभी कभी इंटीग्रेशन में एक वैल्यू यहां होगा और एक वैल्यू यहां होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, y इंटू dx। अब इसको सॉल्व कैसे करना और क्या करना है एक क्वेश्चन के हेल्प से बताते हैं। जैसे कि y ये ले लेते हैं, यहां लेते हैं -2 और यहां लेते हैं कितना 3। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ इसका इंटीग्रेशन, x का पावर 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं देना है, ऐसे लिख के यहाँ लिख देंगे -2 और यहाँ क्या लिख देंगे 3। सबसे पहले जो भी x वेरिएबल होगा सबसे पहले कौन सा लिमिट पुट करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट। तो सबसे पहले जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट -2 का पावर 6 डिवाइडेड बाय 6। समझ में आया, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, इसका एक वैल्यू आता है हमेशा। ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लो। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं यार, इसका एरिया निकालते हैं क्या स्ट्रेट? लिखिए, एक नोट में पॉइंट लिखिए, इंटीग्रेशन मीन्स एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन मीन्स एरिया अंडर द कर्व। जैसे कि कोई भी एक कर्व है, ठीक है, और उसमें लिमिट्स क्या चीज बताता है वो समझो। यहां पर अगर हम कोई भी एक पतला सा स्ट्रिप लेते हैं, बहुत पतला, इसका जो थिकनेस होगा उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं dx। dx का मतलब स्मॉल चेंज इन x, वही वाला है ये dx। इसका होगा x2, यहाँ क्या होगा x1, तो उसी x2 माइनस x1 को क्या बोल रहे हैं dx। ठीक है, ये कुछ लेंथ होगा भाई। मेरे को ये बताओ सबसे पहले इसका एरिया क्या होगा, बड़ा पूरा का एरिया छोड़ दो, इसका एरिया क्या होगा? एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ l इंटू बी, तो इसका एरिया हो गया y इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको एरिया अंडर द कर्व इसलिए बोलते हैं, ये करोगे तो सिर्फ इसका एरिया मिलेगा। अगर हमको तुमको चाहिए कि नहीं हमको यहां से लेकर x1 से लेकर इस x2 तक हमको पूरा एरिया चाहिए, तो यहां हम ऐसा इंटीग्रेशन लगाते हैं कहां से कहां तक, x1 से लेकर x2। तो अब मेरे को बताओ, एरिया तो हमको इसी का मिला था ना, तो इंटीग्रेशन करने से पूरा एरिया कैसे मिल रहा है और इंटीग्रेशन का रियल मीनिंग क्या है? इंटीग्रेशन का रियल मीनिंग क्या है? सब बोल देते हैं हाँ भाई एरिया निकल जाता है, इंटीग्रेशन का इसका मतलब होता है एडिशन। अब बोलो सर एडिशन तो पढ़ रखे हैं, 2 + 3 5 होता है, तो ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ स्मॉल एरियाज, या एरिया बोलो कुछ भी बोलो, यानी छोटे छोटे चीजों को ऐड करने को ही क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन।
ठीक है, स्मॉल एरिया की जगह क्वांटिटी बोल दो इसको, लिख लो इसको फटाफट। वो अलग बात है कि इंटीग्रेशन से हमको एरिया अंडर द कर्व मिलता है, पर इंटीग्रेशन का रियल मीनिंग होता है एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज। छोटे छोटे चीजों को ऐड करने को इंटीग्रेशन बोलता है। हाँ देखो, वो अलग चीज है। डिफरेंशिएशन को हम स्लोप से जोड़ देते हैं, पर डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप ही नहीं होता है। नहीं, वो फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं तो अपोजिट होता है। अब ऐसा नहीं ये एडिशन है तो वो सब्ट्रैक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या क्या चीज क्लियर हो गया? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये भी सर कराए होंगे, चलो तो बढ़िया बात है। फिर भी हम बताएंगे अपने लेवल से। आगे बढ़े, उतार लो इसको। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमा से पहले हम लोग को वो पढ़ना है, स्लोप पढ़ना है, उसके बिना नहीं होगा। स्लोप लिखिए टॉपिक। हमको लगता है पूरे क्लास में ये सबको आता होगा कि कोई भी लाइन एंगल किससे मेजर करना है? एक्स एक्सिस। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ये जो थीटा आता है इसको स्लोप बोलते हैं या इसका टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं? टेन थीटा। ठीक है, अब इस स्लोप को और डिफरेंशिएशन को लिंक कैसे किया गया है उसको थोड़ा देख लेते हैं। छोटा सा चीज है, ज्यादा नहीं, बड़ा चीज नहीं है। कोई भी x1 के लिए हमको एक वैल्यू मिलेगा y1, और कोई भी x2 के लिए हमको एक वैल्यू मिलेगा कितना? y2। मेरे को ये बताओ कि ये वाला डिस्टेंस कितना? x माइनस x1। और ये वाला डिस्टेंस कितना? और आपको एक यहाँ पर एक ट्राइंगल दिख गया होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हम टेन थीटा लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। तो उस टेन थीटा में परपेंडिकुलर क्या है? y2 माइनस y1, और बेस क्या है? x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसी चीज को छोटा करते जाओ, तो जब ये चीज छोटा होगा तो ये भी चीज छोटा होगा। और अगर इसको हम बहुत छोटा कर दिए, यही क्या बन गया? dx। और ये अगर छोटा हो जाएगा तो ये भी क्या होगा? छोटा। तो ये क्या बन जाएगा? dx। तो यहां से हम लोग ये चीज सीखेंगे कि किसी को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वही उसका क्या बताता है? स्लोप। यानी कि अगर किसी का स्लोप चाहिए होगा तो सिंपली क्या करना होता है? डिफरेंशिएट। इसको नोट डाउन करो सब लोग सबसे पहले। ठीक है, तो अब देखो तुम्हारे पास एक हथियार मिल गया कि किसी का भी अगर हमको स्लोप चाहिए होगा तो सिंपली उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट।
ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट, उतार लिए ना सब लोग? यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो वहां थीटा 90 से कम है। थीटा अगर 90 से कम हुआ तो टेन थीटा पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो यहां हम बोलेंगे स्लोप पॉजिटिव। यहां अगर आप देख रहे होगे तो 90 से ज्यादा है, और जब भी थीटा 90 से ज्यादा होगा टेन थीटा नेगेटिव, तो यहां पर स्लोप आपका नेगेटिव होगा। ये सब पता है हम लोग को कहाँ काम देगा? जब काइनेमेटिक्स में हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे ना, तो वो सब खूब काम देगा, स्लोप वगैरह। ठीक है, और एक चीज और बताएं, जल्दबाजी के लिए अगर आपको करना है तुरंत, ठीक है, हमेशा थीटा 90 से कम ही नापना। यहाँ पर देख रहे हैं कि इधर नापने से 90 से कम हो रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ पॉजिटिव। यहां से अगर हमको 90 से कम नापना है तो ऊपर नापना है कि नीचे नापना होगा? नीचे। तो अगर हम लोग क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो वो क्या होगा? नेगेटिव। ये झमेला ही नहीं पालना कि इधर मेजर करना है, सिंपल। हमेशा थीटा 90 से क्या नापना है? कम। अगर ऊपर नापना पड़े यानी एंटी क्लॉकवाइज नापना पड़े तो स्लोप पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज नापना पड़े तो स्लोप नेगेटिव। ठीक है, क्या क्या? जल्दबाजी के लिए, जल्दी के लिए हम लोग को क्वेश्चंस बनाना है फटाफट, और इसका देखो अभी फायदा कहाँ होगा हम तुमको बताते हैं। यहां तक नोट डाउन किए? अब एक स्ट्रेट लाइन और एक कर्व। इस स्ट्रेट लाइन में हर जगह अगर हम एंगल मेजर करें, हर जगह एंगल हमको सेम मिलेगा कि अलग अलग? सेम मिलेगा। तो हम बोलेंगे यहां पर जो मेरा स्लोप है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा कि वेरिएबल आएगा? अगर स्लोप कांस्टेंट यहाँ दिख रहा है ना, यानी किसी का भी फंक्शन अगर हम, अच्छा मेरे को ये बताओ, इसका इक्वेशन लगभग कितना होगा? y इज इक्वल टू कुछ लिख दें, x+2। फिर इसको डिफरेंशिएट करो, dy/dx कितना है जल्दी बताओ। x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। dy/dx कितना आया? 1 आया। क्या ये कांस्टेंट आया? और हमको ऐसे ही पता चल गया। और अगर हम यहाँ एंगल भी हर जगह मेजर करें तो हर जगह एंगल भी क्या आया? सेम। तो हम ग्राफ देख के भी बोल सकते हैं स्लोप कांस्टेंट है, और इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके भी बोल सकते हैं स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। यहां पर अगर हम हर जगह एंगल मेजर करें तो हर जगह एंगल सेम है या वेरी कर रहा है? वेरी कर। तो हम बोलेंगे यहां पर स्लोप क्या है? ठीक है, इसको उतारो। ये हो गया बेसिक पूरा ग्राफ। अब जो हम ग्राफ सिखा रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देना। यानी सिंपल अगर भाषा में बोला जाए तो अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप कांस्टेंट मिलेगा, और अगर कर्व हुआ तो वेरिएबल होगा। ठीक है, अब हम बहुत सारा ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, आपको हर ग्राफ में ये बताना है कि स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, और दूसरा चीज ये बताना है स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है। ठीक है, दो चीज बताना है, क्या क्या? पॉजिटिव या नेगेटिव, और दूसरा बढ़ रहा है या घट रहा है। अच्छा, थीटा अगर बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। थीटा घटेगा तो टेन थीटा भी घटेगा। पहला लिखो ग्राफ, एकदम पहले बेसिक बेसिक ग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बताइए इसमें हर जगह स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। देखो हर जगह एंगल हमको ऐसे ही मेजर करना होगा।
ऊपर की तरफ ही, तो हर जगह स्लोप क्या है, पॉजिटिव। और अगर हम इधर बढ़े तो यहां से एंगल थीटा का बात करें तो थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान से देखो, तो पहले ऐसे था, फिर धीरे 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 वो बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे स्लोप पॉजिटिव भी है और स्लोप क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आराम से एकदम, क्योंकि ये खेल खाली पॉजिटिव नेगेटिव का ही है। सबसे पहले उतना नहीं सोचना, ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर लो। अच्छा, एंगल तुमको ऊपर मेजर कर रहा है कि नीचे, ऊपर, यार तुरंत ऐसे ऊपर मेजर कर लेंगे। पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। और ध्यान से अगर देखोगे तो पहले एंगल ज्यादा है और धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव है और क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये दोनों उतारो। इस पे बताओ। स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पहले ये बता दो नेगेटिव, क्योंकि अगर हम कहीं भी यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर मेजर करना पड़ रहा है कि नीचे, नीचे, तो स्लोप हम तुरंत बोल देंगे नेगेटिव। अब मेरे को थीटा के बारे में बताओ, यहाँ का थीटा और धीरे धीरे नीचे जा रहा है, थीटा बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे स्लोप बढ़ रहा है। हम यही चीज सिखाना चाह रहे थे, और ये चीज आपको पता है यहाँ नहीं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर जो हम बोले थे इधर, हमेशा तुरंत क्या करो, अपना अपना कंसेप्ट एक ही रखो, या तो हमको ऊपर मेजर करना या फिर हमको नीचे। ऊपर जहां मेजर किए स्लोप पॉजिटिव होगा, नीचे जहां मेजर किए स्लोप नेगेटिव। अब रहा बात एंगल देखने का, तो सीधा देखेंगे, एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ेगा, एंगल घट रहा है तो स्लोप घटेगा, बस काम खत्म। आराम से एकदम ठंडे दिमाग से सोचना है, इसी भी चालू। सबसे पहले ये डिसाइड करिए पॉजिटिव की नेगेटिव, नेगेटिव, ये डिसाइड हो गया ना। हर जगह अगर लाइन खींचेंगे तो हमको एंगल नीचे ही मेजर करना होगा, ये कंफर्म है ना, कि नीचे मेजर करना। अगर ऊपर मेजर करेंगे तो 90 से ज्यादा होगा कि कम होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब स्लोप हो गया यहाँ नेगेटिव, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। कैसे घट रहा है, देखो, अपना एक हैंड, सिंपली हैंड रख लो ऐसे, यहाँ पर एंगल और यहाँ पर एंगल, तो मेरे को ये बताओ, एक्स एक्सिस से अगर देखें, ये एक्स एक्सिस ऐसे है ना, तो पहले यहाँ एंगल ज्यादा है कि नीचे एंगल ज्यादा है, नीचे ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है ना। जब नीचे पूरा ये फ्लैट हो जाएगा तो यहाँ एंगल ज्यादा कि कम, कम है ना, और ऊपर एंगल ज्यादा है, तो यहाँ हम बोलेंगे स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, यही खेल है पूरा, खेल खाली है पॉजिटिव नेगेटिव का और इंक्रीज और डिक्रीज का। ठीक है, एक लास्ट और दें। और देखो, अब हम तुमको रियल फिजिक्स बताते हैं कि हम लोग फिजिक्स में सब सीख लिए। अगर थोड़ा सा भी पढ़े हो फिजिक्स में स्कूल में भी, कि अगर ये एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। अच्छा, एक्सटी ग्राफ में अगर हम dx बाई डी टी बोले, तो dx बाई डी टी का मतलब हमको स्लोप हो गया, या वाई एक्स ग्राफ में dy बाई डी टी स्लोप है, तो एक्सटी ग्राफ में dx बाई डी टी क्या है, स्लोप। और हमको फिजिक्स के टर्म में हमको पता है कि dx बाई डी टी वेलोसिटी बताता है।
अब इसका हम स्लोप ही देख के बता देंगे कि उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज। तो स्टार्टिंग से देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहां से लेके यहां तक, ठीक है, आराम से इंक्रीज डिक्रीज छोड़ा, अभी देखो आराम। यहां से लेके यहां तक पहले ये बताओ स्लोप पॉजिटिव की स्लोप नेगेटिव? पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी पहले पॉजिटिव था, तो हम बोलेंगे यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये बताओ यहां से लेके यहां तक स्लोप बढ़ रहा है कि स्लोप घट रहा है? घट रहा है। तो याद है पहले एंगल ज्यादा है, फिर धीरे धीरे एंगल क्या हो गया, कम। स्लोप घट रहा है इसका मतलब v घट रहा है, तो हम बोलेंगे पहले वेलोसिटी पॉजिटिव था और वेलोसिटी क्या कर रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लोप कितना, 0, तो टॉप मोस्ट यहां पर आके उसका वेलोसिटी 0 हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक हर जगह अगर देखें स्लोप पॉजिटिव की स्लोप नेगेटिव? नेगेटिव, यानी यहां से लेकर यहां तक अगर हम वेलोसिटी का बात करें तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, और धीरे धीरे वो एंगल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव है और वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब इसको एक रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखो कि इसका हम किसका ग्राफ बनाए हैं, कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव था, घटा, फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गया और बढ़ रहा है। बॉल को ऊपर फेंके और बॉल नीचे आए, बस उसी का ग्राफ बन गया। समझ में आया? तो ऐसे मैथ्स और फिजिक्स को यहाँ कनेक्ट किया गया है। तो डरना मत, ये फिर पढ़ाएंगे, अभी जल्दबाजी में इतना समझाएं। समझ में आया ये वाला चीज? हाँ, इसका 2 पार्ट में लिखना है। अगर सिर्फ यहाँ, अच्छा ये समझ में आया? एक बार तुम लोग ट्राई करो, ऐसे छोड़ो, ट्राई नहीं करना है, फालतू का कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ इसको नोट डाउन कर लो कहीं भी, ये आगे जाके पढ़ेंगे वाला, फिर से पढ़ेंगे, घबराना मत। अभी खाली हम लोग को ये सीखना था स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव बढ़ रहा है कि घट रहा है, बस। ठीक है, तुम्हारे स्कूल के बुक में ऐसा कुछ मिला होगा। था ऐसा कुछ? तो मेरे को ये बताइए, इस ग्राफ को देख के, इसी ग्राफ को देख के आप वेलोसिटी के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो? आराम से। हाँ, फिर वही बात, देखो फिर वही आराम से देखो, घबराना नहीं है। सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक स्लोप कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। तो अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट। तो यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव? यहां से लेके यहां तक स्लोप इसका 0, कांस्टेंट तो है लेकिन 0। तो यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी 0, इसका मतलब पार्टिकल रेस्ट पे था। यहां से लेके यहां तक स्लोप कांस्टेंट है, और पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो यहाँ वेलोसिटी नेगेटिव है, और वो क्या है, कांस्टेंट। खत्म हो गया। ये सब स्लोप का ही चीज है पूरा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इस पे ज्यादा अभी समय नहीं देते हैं। एक और टॉपिक रह गया, उसको भी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ये सब खत्म, फिर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। लिखिए मैक्सिमा एंड मिनिमा।
देखो क्या हो गया, नींद आ रहा होगा आज पक्का, है ना। ग्राफ दिख गया होगा, एक ग्राफ है जो पहले बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा। ये जो दो पॉइंट्स दिख रहा है आपको, एक ये वाला और एक ये वाला, इसी को बोलते हैं मैक्सिमा और इसी को बोलते हैं मिनिमम। ठीक है, ग्राफ में तो ये दिख जाएगा, पर अगर हमको इसका इक्वेशन देगा तो हम क्या चीज देख के बोल सकते हैं कि देखो यहीं पर मैक्सिमा और यहीं पर मिनिमा है। मैक्सिमा पर अगर हम स्लोप देखें तो मैक्सिमा और मिनिमा पे अगर हम स्लोप की बात करें वो कितना होगा, 0। और स्लोप 0 इसका मतलब मैथ्स के हिसाब से dy बाई dx भी कितना होगा, 0। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ मैक्सिमा मिनिमा होगा तो आपको कुछ नहीं करना, उसको डिफरेंशिएट करके कितना कर देना है, 0। ठीक है, लेकिन आप एक कंफ्यूजन में हमेशा रहिएगा, क्या कि उस पॉइंट पर मैक्सिमा है कि मिनिमा, लेकिन दोनों जगह पे स्लोप 0 है। उसको कंफर्म कैसे करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। पहले यहां उतारो फिर डबल डिफरेंशिएशन का बात करते हैं। ठीक है, यहां तक नोट डाउन हो गया। डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, उसको लिखते हैं ऐसे हैं। एक्चुअल में इसका मतलब होता है, जैसे एक बार डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx, दूसरी बार डिफरेंशिएशन का मतलब है d ऑफ इसका डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई dx, और इसी को बस लिखते हैं ऐसे हैं। ठीक है, कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है वहां डिफरेंशिएट के 0 कर देना। अब मैक्सिमा कहाँ है मिनिमा कहाँ है वो डबल डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आता है तो, है ना। पूरे क्लास में किसी को भी ये लॉजिक पता है कि नेगेटिव ही क्यों को मैक्सिमा बोलते हैं और पॉजिटिव को ही मिनिमा क्यों बोलते हैं? ये तो ठीक है, हम बोल दिए, तुम लोग रट लिए, तुम लोग भी आ गए हम भी आ गए, पर अगर यहाँ क्वेश्चन राइज हो जाए कि डबल डिफरेंशिएट नेगेटिव आए तो उसको मैक्सिमा ही क्यों बोलते हैं, उसको मिनिमा क्यों नहीं बोले? तो छोड़िए सर, हो गया आगे बढ़ते हैं। क्या रीजन किसी को भी पता है क्लास में? चलिए, देखो एक चीज है कि इसको समझ लिए रट लिए आगे बढ़ गया। अब इसी चीज को अगर आपको बढ़िया से समझना है तो बताइए dy बाई dx को क्या बोलते हैं, स्लोप। अब अगर आप इसको ऐसे समझिएगा, d ऑफ स्लोप डिवाइडेड बाय dx, यानी कि dy बाय dx को हम लोग बोलते थे चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x। और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। एक काम करते हैं, सबसे पहले मैक्सिमा को देखते हैं एक बार। हाँ, मैक्सिमा यहाँ है, तो मैक्सिमा अगर यहाँ है तो ठीक थोड़ा सा आगे गया है यहाँ पर, बताइए यहाँ स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव। थोड़ा सा आगे जाए यहाँ पर तो याद है नीचे नापना पड़ेगा, तो यहाँ पर अगर स्लोप देखा जाए तो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, चेंज इन स्लोप का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये रहा फाइनल और ये रहा इनिशियल। तो जैसे ही फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव माइनस 0 पॉजिटिव की नेगेटिव,
इसीलिए नेगेटिव पे क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। अब आते हैं यहाँ पर मिनिमा के थोड़ा सा आगे अगर जाएं तो यहाँ स्लोप पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव माइनस जीरो पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव पे क्या बोलते हैं, मिनिमा। समझ में आया? तो ऐसे रटने के लिए रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसको कभी भी समझना हो तो इसको आप ऐसे ना बोलो, इसको आप ऐसे बोलो, चेंज इन स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको नोट डाउन करो बढ़िया से। ये फैक्ट समझ में आया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, आपको याद ये रखना है। लेकिन हम आज बता दिए कि अगर याद रख सको तो ये सब बता सकते हो कहीं भी क्यों ऐसा होता है। मैथ्स में तो पढ़ ली होगी पूरा मैक्सिमम मिनिमम, मैथ्स में नहीं हुआ, सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अभी हम जितना पढ़ा है ना मैथ्स में, सबका एक पूरा चैप्टर है, डिफरेंशिएशन का पूरा चैप्टर है, इंटीग्रेशन का पूरा एक चैप्टर है। यानी हम लोग जितना आसानी से इंटीग्रेशन पढ़ लिया ना, मैथ्स में पूरा 1 महीना चला जाएगा इंटीग्रेशन पढ़ने में, 1 महीना। ठीक है, डिफरेंशिएशन से लिंक होगा मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा जो हम लोग इतना आसानी से पढ़ रहे हैं, वहां पूरा एक चैप्टर है। हम लोग वेक्टर्स कितना क्लास में पढ़ लिए थे, 2-3 क्लास में ना। मैथ्स में 3D एंड वेक्टर्स पूरा एक टॉपिक है, वहां फिर से वेक्टर पढ़ना है, पूरा चैप्टर है वो। ठीक है, केमिस्ट्री में तुम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स पढ़ोगे 11th में। जैसे 11th में तुम लोग टॉपिक पढ़ोगे बोर्स मॉडल, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब पढ़ोगे ना, तो यही सब फिर फिजिक्स में है क्लास 12th में। यानी केमिस्ट्री जहां पढ़ के छोड़ दोगे ना, वहां फिजिक्स में फिर 12th में स्टार्ट होगा। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स 11th और 12th दोनों में है, लगभग पूरा सेम ही है, और थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। ठीक है, केमिस्ट्री में पहले पढ़ लोगे, फिजिक्स में सबसे लास्ट में पढ़ोगे वो चीज। चलो यहां तक समझ में आया। अब हम एक क्वेश्चन करके बता देते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालना कैसे है और इसका मतलब क्या होता है। हम एक वैल्यू लेते हैं सिंपल सा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। पहले देख लो अच्छे से, हाँ, उसके बाद नोट डाउन कर लेना। मान के अब पता है, अब हम लोग इतना सीख लिया ना कि हम इसका पूरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और कैसे ग्राफ प्लॉट करना, ये तरकीब भी समझो। सबसे पहले अगर इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, सबसे पहले अगर हमको इसका जानना है कि कहाँ मैक्सिमम मिनिमा है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करके कितना करना है, 0। तो dy बाई dx को 0 करना है। इसका डिफरेंशियल सबको पता ही चल गया होगा, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ x का वैल्यू कितना आया, 2। अब यहाँ से समझना क्या है कि x इज इक्वल टू 2 पर वो पॉइंट है जहां पर या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा हो, ये कंफर्म हो गया। अब यहाँ पर मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये कंफर्म करने के लिए आपको डबल डिफरेंशिएट करना है। डबल डिफरेंशिएट का मतलब हो गया कि एक बार जो डिफरेंशिएट किए एक बार और कर दो। तो 2x माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 2, सिर्फ 2 आएगा। 2 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव आए तो आप ये समझ जाना कि x इज इक्वल टू 2 पर मिनिमा है कि मैक्सिमा है, मिनिमा। ये कंफर्म हो गया। अब एक काम करते हैं, x इज इक्वल टू 2 अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो हमको कुछ y मिलेगा, पुट करके बता कितना, -2। अब समझो ये -2, अच्छा, x इज इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा था कि मिनिमा था, मिनिमा। तो बोल सकते हैं 2 पर जो y मिला वो सबसे मिनिमम वैल्यू मिला, यानी y मिनिमम कितना है, -2। ठीक है, अब समझो कि अगर हम इसको ग्राफ बनाना है तो x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है, y का वैल्यू कितना है, -2, यानी बोल सकते हैं वो पॉइंट यहां पर है, याद है y -2 ये पॉइंट यहां पर है। अब थोड़ा सा बुद्धि लगा लेना है कि अगर यहाँ पर मिनिमा बन रहा है तो ग्राफ ऐसे आया होगा कि ऊपर से आया होगा, ऊपर से, या तभी ना मिनिमा बनेगा। तो बस इस ग्राफ को हल्का सा अगर सीक्वेंस के हिसाब से देखा जाए, ये ग्राफ ऐसे आया होगा तो यहाँ से चल, समझ में आया कि नहीं आया। और थोड़ा सा अगर क्वाड्रेटिक पढ़े होंगे क्लास
क्वाड्रेटिक कब पढ़े थे मैथ्स में? 10th में। तो क्वाड्रेटिक में यहाँ याद है, यहाँ अगर क्वाड्रेटिक के कितना रूट्स आता था? 2, 1, 2। समझ में आया? चलिए इसको नोट डाउन करिए। अब हम आपको क्वेश्चन देंगे, आपको पूरा ग्राफ बनाना है, ग्राफ बना के मैक्सिमा मिनिमा सब कुछ निकालना है। हाँ, आप क्यूबिक भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, क्यूबिक, 4, 5 पावर जितना हो सब कर सकते हो। जब मैक्सिमा है ही नहीं तो कहां से निकलेगा? ये ग्राफ कहां से आ रहा है? ऊपर कहां, कितना ऊपर से आ सकता है ये? मतलब बहुत ज्यादा में क्या बोलते हैं? बहुत ज्यादा मतलब इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आया, वापस कहाँ चला गया? इन्फिनिटी में। तो इसलिए बोले कि मिनिमा एग्जिस्ट किया, यहाँ मैक्सिमा है ही नहीं। वो अभी बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, अभी पहले इसको उतारो तो सब एक साथ, कैसे धीरे धीरे सब सीख जाओगे। चलो ये हो गया नोट डाउन सबका। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये इक्वेशन लिखिए, पहले लिखो उसके बाद आगे बताते हैं, ठीक है? तो अगर ये इक्वेशन दिया हुआ हो तो सबसे पहला काम क्या है? डिफरेंशिएट करके 0। सब लोग करो और वैल्यूज बताओ क्या क्या है। तुम ही लोग से बनवा देंगे, हम बस तरीका बताते जा रहे हैं धीरे धीरे। हो गया? डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएट करने के बाद ये 1/3 कांस्टेंट है, इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस 3/2 कांस्टेंट है, इधर आ जाएगा 2x प्लस 2। 3 3 कैंसल, 2 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखो आ रहा है सबका? आ गया? और इसको इक्वेट किससे करना है? 0। देखो रूट्स रूट्स कहीं टूट टूट रहा होगा, देखो कुछ, देखो ये टूट रहा है, देखो तो। और अगर टूट रहा है तो x का वैल्यू कितना आया? 1 और 2। हेलो, बोलिए। हाँ, आए हैं क्या? अच्छा अच्छा, हाँ है, हम आ जाइए, क्लास ही ले रहे थे। ठीक ठीक आ जाइए। हाँ कहाँ थे? दो वैल्यूज आए, x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होगा, 1 पे या तो मिनिमम मैक्सिमा हो सकता है, या पे 2 पे मिनिमम मैक्सिमा। अब मेरे को ये बताओ, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि दोनों पे मिनिमा हो जाए या दोनों पे मैक्सिमा हो जाए? कि मिनिमा और एक अगर मिनिमा होगा तो पक्का दूसरा मैक्सिमा होगा, या दोनों मिनिमा हो सकता है? हो सकता है।
तुम इमेजिन कर एक ग्राफ बना ऐसा कि दो मिनिमा हो जाए, कैसे बनाएगा? कि ऐसे आया एक बार एक बार अगर मिनिमा हुआ तो उसको ऊपर जाना ही होगा, और ऊपर गया और फिर लौटा तो एक मैक्सिमा होगा। यानी हमेशा दो मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि दो मिनिमा हो जाए या दो मैक्सिमा हो जाए। मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। ठीक है, अब एक चीज और गौर करो, इससे पहले वाले में एक्स का पावर हाईएस्ट कितना था? 2। तो उसमें एक ही मिनिमा या मैक्सिमा हुआ। इसमें एक्स का पावर कितना है? तो इसमें 2 आया। तो अगर एक्स का पावर 4 होगा तो 3। अब 3 में मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा या मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा ऐसा होता है। एक्स का पावर 5 में 4, मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा ऐसे एग्जिस्ट होगा। अब 1 पे मिनिमा है कि मैक्सिमा है, ये कंफर्म कौन करेगा? डबल डिफरेंशिएशन। और इसको थोड़ा अच्छे से देखना। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन जैसे किए, कितना आएगा जल्दी बता? 2x - 3। अब ना तो हमको ये पॉजिटिव दिख रहा है ना तो नेगेटिव। अब हमको कैसे पता करना होगा? तो हम क्या करेंगे, एट x = 1 इसमें पुट करिए और बताइए ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? क्या आ रहा है? नेगेटिव। और अगर x = 1 पुट करने के बाद ये नेगेटिव आया, इसका मतलब मैक्सिमा। तो 1 पे लिख देंगे मैक्सिमा। 2 पे डायरेक्ट मिनिमा लिख सकते हो क्योंकि हमको पता है मैक्सिमा के बाद क्या आएगा, मिनिमा। पर आपको अगर भरोसा नहीं है तो 2 पुट करिए और बताइए ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा ही, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब यहाँ क्या आ गया, समझ में आया? तो इस हिसाब से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा करते हैं। एक काम करोगे, थोड़ा सा और कष्ट कर लो, हमको वो मिनिमम वैल्यू निकाल के बता दो और वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बता दो, तो हम पूरा आपको ग्राफ ही बना के दिखा देंगे इसका। कैसे निकलेगा मिनिमम वैल्यू? इसका मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा? तो हमको पता है मिनिमम कहाँ है, 2 पर। तो 2 का वैल्यू वहां पुट कर देंगे तो हमको मिनिमम निकल जाएगा। और मैक्सिमम निकालना है तो क्या पुट करेंगे, 1। निकाल, थोड़ा मेहनत करो, मेरा मेहनत करने का दिन गया। ठीक है, अभी तुम लोग का दिन है। थोड़ा मेहनत करके हमको मिनिमम और मैक्सिमम दो वैल्यू निकाल के दिखा दे। 4 आ रहा है एकदम एग्जैक्ट। हाँ, देखो तो, अगर सबका अलग अलग आया तो थोड़ा मैथ्स। मिनिमा 3। एक बार वेरीफाई कर लो जी सब लोग। कितना आया बताओ, जल्दी बताओ। 12 6 18। हमको तो 11/6 आ रहा है। मैक्सिमा आया 11/6 और मिनिमा क्या रे तुम लोग। चलिए, ठीक है, एक बार तुम लोग ट्राई करो तो इसका ग्राफ बनाने का, एक रफ डायग्राम। अगर इतना चीज मेरे पास है तो क्या इसका ग्राफ हम एनालाइज करके बना सकते हैं? एक बार ट्राई करो तो तुम लोग।
बना लिए? बनाए देखो तो सब, अगर बनाए हो, बना लिए सब लोग? ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। देखो सब लोग अगर समझ पा रहे हो तो ठीक है। अब देखो यहां से कितना बता सकते हैं, इसका कितना रूट्स रियल होगा और कितना रूट्स इमेजिनरी होगा। एक रियल रूट होगा और दोनों इमेजिनरी होगा, एक ग्राफ से ही पता चल गया। तुम निकाल के देख लो, देखो वही आएंगे। हाँ, वो इक्वेशन से तुमको सॉल्व करना होगा पूरा रूट्स बताने के लिए, लेकिन अगर उसका हम ग्राफ ही ड्रॉ कर लिए तो हम यहीं से बता देंगे कि उसका कितना रूट्स रियल है और कितना रूट्स इमेजिनरी। बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए फिजिक्स में सब कुछ नहीं है। ठीक है, फिजिक्स में इतना ही है कि मान के चलिए, हम एक एग्जांपल बताते हैं, ये उतार ली सब लोग। अगर हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता, v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 4, ये दिया है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब टाइम चेंज होता रहेगा, उसका स्पीड चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो तुमको ये बताना है कि अरे भाई अगर ये चेंज होता है तो कहीं ना कहीं तो मैक्सिमा और मिनिमा आया होगा। अगर स्पीड चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैक्सिमा और मिनिमा आया होगा। पूछेगा व्हाट इज द मिनिमम स्पीड या व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड। अब यहाँ पर मिनिमम स्पीड होगा मैक्सिमम स्पीड होगा, तो क्या करना है, डिफरेंशिएट। बताओ, यही होगा, इज इक्वल टू 0। टी का वैल्यू कितना आया, इतने टाइम पे या तो स्पीड मैक्सिमम होगा या तो स्पीड मिनिमम होगा। अब वो पूछेगा कि वो स्पीड मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो इसको एक बार डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं। कितना आया, 4। 4 पॉजिटिव है, यानी कि इस टाइम पे t इज इक्वल टू 3/4 सेकेंड्स पे हमको सबसे स्पीड मैक्सिमम मिला होगा कि मिनिमम, मिनिमम। और अगर वो पूछ देगा व्हाट इज द मिनिमम स्पीड, तो बताइए क्या करना होगा, 3/4 इस इक्वेशन में क्या करना होगा, पुट करना है। यही फिजिक्स है। समझ में आया? तो ऐसे मैथ्स और फिजिक्स को बस लिंक किया गया है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास से थोड़ा मजा आएगा, ये सब बोरिंग चीज है ना। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, तब मजा आएगा।